नमस्कार प्यारे साथियों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा मॉडल, यानी आज हम मॉडल के ऊपर चर्चा करेंगे। सामान्यतः इंट्रोडक्शन, मॉडल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही जो भी मॉडल प्रयोग में लाए जाते हैं उन मॉडल्स का इंट्रोडक्शन और उनका सामान्य परिचय तथा सामान्य रूल आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। बाकी आने वाले दिनों में हम मॉडल्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि मॉडल्स को हम स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल या फिर अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जहाँ पे भी मॉडल्स टॉपिक होता है उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जीवन भर में कभी भी हमारे मॉडल्स के अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना हमारे पुराने वीडियोस को, पुरानी कक्षाओं को सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, और उतनी ही बड़ी मात्रा में इस वीडियो को भी शेयर करेंगे जितना पिछले वीडियो को आपने किया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का वीडियो, आज की कक्षा में हम मॉडल्स पे चर्चा करने वाले हैं, तो बिना देरी किए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। सामान्यतः ऑक्सिलरीज का अर्थ क्या होता है? ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है, यानी कि सहायक क्रिया। हम कह सकते हैं कि ऑक्सिलरीज एक सहायक क्रिया के रूप में यूज़ होती है। देखो, हम जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसको मुख्यतः दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम एक पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक पढ़ते हैं मेन वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है? मुख्य क्रिया, जिस पे कार्य के अंदर जो भी काम हो रहा है वो मुख्य क्रिया होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसका जो पढ़ना है वह मुख्य कार्य है। उसके बिना ये वाक्य हो ही नहीं एक तरह से, क्योंकि वाक्य सेंटेंस ही उसका जो मुख्य कार्य है वही क्या है? पढ़ना है। यदि कोई बोले, जैसे सीता कह रही है कि मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना बनाना ही उसकी क्या है? मुख्य क्रिया है। यानी ये हम हिंदी में पढ़ते हैं कि जिसके पीछे भी ना लगता है वो मुख्य क्रिया होती है, और इंग्लिश में जो कार्य की जो क्रिया है, जो वर्ब है, वह मुख्य क्रिया होती है। उसके अलावा उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वैसे ही ऑक्सिलरीज का अर्थ भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है, सहायक क्रिया ही होता है। इनको हम दो भागों में बांटते हैं ऑक्सिलरीज को। एक बांटते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक बांटते हैं हम सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की यदि हम बात करें तो उसके अंदर हम बी फॉर्म पढ़ते हैं, जो हमने एक्टिव पैसिव के अंदर भी चर्चा की है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी चर्चा की है। बी फॉर्म, जिसको फर्दर हम अलग अलग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें हम इज एम आर फर्स्ट मानते हैं इसकी, और जो वॉज वर है उसको हम सेकंड मानते हैं, और जो बीन है उसको हम थर्ड मानते हैं। उसी प्रकार एक हैव फॉर्म का भी हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर हेल्पिंग वर्ब का अध्ययन करते हैं, और जो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज होती है, जो द्वितीयक सहायक क्रियाएं होती है, उनको हम मॉडल्स कहते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ऑक्सिलरीज के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ऑक्सिलरीज जो है, यानी सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है, उन्हीं को हम मॉडल्स कहते हैं। यानी जो सहायक क्रिया है उनको दो भागों में बांटा जाता है, और जो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज होती है, जो द्वितीयक प्रकार की सहायक क्रियाएं होती है, उनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब देखो, मॉडल्स क्या होते हैं? किसी भी वाक्य का जो मूड परिवर्तित कर दे, यानी इंग्लिश वर्ड जो मूड होता है उससे ही मॉडल बना है। मूड परिवर्तित कर देना, यानी किसी भी वाक्य का मूड परिवर्तित कर देना। जैसे आपका मूड चेंज होता है, स्विंग करता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो आपका जो मूड है, जो स्विंग करता है, जो बदलता रहता है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य का मूड स्विंग कर देना, मूड बदल देना ही क्या होता है? मॉडल्स होता है। यानी किसी वाक्य के ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त करने पे उस वाक्य का मूड चेंज कर दे, उस वाक्य का मूड बदल दे, वे ही क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि सेकेंडरी ऑक्सिलरीज जो होती है वही मॉडल्स होती है, और मॉडल क्या होते हैं? मूड परिवर्तित करने वाले शब्द, या हम कह सकते हैं मूड शब्द से ही बने हैं। तो हमारे जो सिलेबस के अंदर आते हैं, जो हम मॉडल मुख्यतः पढ़ते हैं, वो 13 टाइप्स के मॉडल होते हैं, जिनका हमें सामान्यतः अध्ययन करना होता है। 13 प्रकार के मॉडल्स का हम अध्ययन करते हैं। उनमें सबसे पहले यदि मैं आपको बात करूँ तो हम मॉडल्स जो उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें हम मुख्यतः पढ़ते हैं कैन मॉडल, ठीक है, मे मॉडल, मस्ट मॉडल, सेल और विल, अपने आप में 2 टाइप्स हो गए। इनका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। एक बार सिर्फ इनके नाम देख रहे हैं हम, तो 13 टाइप्स के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। उसमें कैन मॉडल आता है, मे मॉडल आता है, मस्ट आता है, सेल आता है, विल आता है। उसके अलावा माइट हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ओट टू हो गया। ये जो ओब्लिक लगा के लिखे हैं, इनका अर्थ सेंस जो होता है, इनका जो भावार्थ होता है वो एक जैसा होता है, इनका अर्थ एक जैसा होता है, इसलिए साथ में लिखे गए हैं। नीड नोट हो गया, डेयर नोट हो गया, मस्ट नोट हो गया, यूज टू हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग 13 मॉडल्स की हमने चर्चा की। ये 13 प्रकार के मॉडल्स हम सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं,
और इनका फर्दर बेसिक से एडवांस हम आज अध्ययन करेंगे। कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट इनका हम देखेंगे। उसमें हम सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आज की कक्षा में आपको हर मॉडल का परिचय करवाना चाहूँगा। उसके बाद हम फर्दर आने वाली कक्षाओं के अंदर विस्तार पूर्वक इन मॉडल की चर्चा करेंगे और पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मॉडल से रिलेटेड हर प्रकार के प्रश्न हम हमारी कक्षाओं में करेंगे, चाहे वे बेसिक हो, चाहे वे एडवांस हो, चाहे वे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो जिनके अंदर एरर्स आती है, उन प्रॉब्लम्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ बात करें तो जो कैन मॉडल होता है वो किसको शो करता है? एबिलिटी को, कैपेसिटी को, नो हाउ टू, पावर, कैपेबिलिटी और स्किल। यानी आप में एबिलिटी है, किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, वे ऐसा वाक्य जो योग्यता को शो करता है उसके सब्जेक्ट की, तो उसमें हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटी है, यानी किसी कार्य को करने की जो क्षमता है वह दिखाता है, तो कैन मॉडल आता है। कि किसी कार्य को करने के लिए नो हाउ टू, कि आपको पता है कि वह कार्य कैसे किया जाता है, तो हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। कैन मॉडल का अर्थ क्या होता है? बेसिकली हिंदी में से कहा जाता है सकना, किसी कार्य को कर सकना, किसी कार्य को करना। जैसे कि अगर आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, अगर आपके सामने एक बड़ी सी मेज या फिर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है और आप में से आपको पता है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, यानी आपको पता है, नो हाउ टू, यानी आप जानते हो कि कैसे उठाया जाता है इस बॉक्स को, तो ये आपके लिए कैन मॉडल का प्रयोग होगा। आप क्या बोलोगे? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अगर कोई दुबला पतला इंसान है, कोई कमज़ोर फिजिकली कमज़ोर व्यक्ति है, वो नहीं जानता, वो उसको नो है, उसे भी पता है कि जानता है कि वह इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, तो उसकी जो कैन वाली प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? नहीं में आ गई, नकारात्मक आ गई, तो वह बोलेगा आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। यानी अगर आपको पता है कि नो हाउ टू, कि कैसे किया जाता है, तो भी हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्टिव चर्चा हम कर रहे हैं कि मॉडल किस प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है, बाकी हम विस्तारपूर्वक अगली कक्षा से प्रारंभ करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन भी जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता होगा तो आप टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जो टेबल आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये टेबल भी आप अपनी नोटबुक्स के अंदर लिख सकते हैं, इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, यही पूरे मॉडल का सार है। आगे देखिएगा, पावर, यानी अगर किसी कार्य को करने की आप में पावर है, ताकत है, शक्ति है, तो आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं, तो उसमें भी कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कहे कि अगर कोई पहलवान बोले कि मैं इस खंबे को उठा सकता हूँ, इस पोल को उठा सकता हूँ, तो उसमें वो पावर है, वो एबिलिटी है, वो पावर है कि वह उस खंबे को उठा सकता है। हम सामान्यतः नहीं उठा सकते, तो वो कैन मॉडल का प्रयोग होता है। कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, किसी कार्य को करने की जो सामर्थ्यता होती है, कैपेबल होना, तो उसमें कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है। स्किल यानी कौशल यानी क्या होता है? किसी कार्य को करने की निपुणता, यानी कोई कार्य आप कर सकते हो, आप में वो स्किल्स है, तो वो क्या होता है? कैन मॉडल का प्रयोग होता है। जैसे सामान्यतः यदि बात की जाए तो लड़कियां जो होती है वे फूड आसानी से कुक कर लेती है, और जो लड़के होते हैं उनमें सामान्यतः ये प्रोबेबिलिटी कम पाई जाती है कि वे फूड कुक कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि जो स्किल्स है, यानी फूड कुक करने की, यानी खाना बनाने की, पकाने की जो स्किल्स है, वो सामान्यतः लड़कियों में होती है। तो वे अगर बोले कि भाई मैं खाना पका सकती हूँ, तो वो उसमें एक स्किल हो गई। लेकिन हमारे अंदर ये सामान्यतः ये हम बोले कि बॉयज़ के अंदर ये स्किल्स सामान्यतः नहीं पाई जाती है, अधिकतर को होती है लेकिन सामान्यतः नहीं पाई जाती, तो वो नोट का यूज़ होगा। तो ये स्किल्स होना, किसी भी कार्य में निपुण होना, किसी भी कार्य में सक्षम होना, तो वो स्किल्स की चर्चा हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम मे मॉडल की चर्चा करें, तो मे मॉडल के अंदर आता है पॉसिबिलिटी, यानी किसी कार्य के होने की संभावना। यानी मान लो कि आप कहो कि आज बारिश हो सकती है, तो ये आप एक संभावना के बेसिस पे कह रहे हो सकता है कि आपने बादल देखे, हो सकता है कि आप विंड जो फ्लो हो रही है, हवा जो चल रही है, उसके आधार पे कह रहे हैं, हो सकता है कि आपने जो मौसम पूर्वानुमान है उसको पढ़ा है। तो किसी भी आधार पे आप एक संभावना लगा रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी होगी, यानी संभावना होगी, तो उसमें हम मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है? प्रायिकता होती है। प्रोबेबल होना यानी कि किसी चीज़ के लिए प्रायिकता होना, यानी कि वो भी क्या होगी? एक तरह से संभावना होगी। जैसे हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि किसी बैग के अंदर 4-5 कलर की अलग अलग बॉल्स डाली हुई है, और आप उस बैग के अंदर हाथ डालते हो और बॉल निकालने का प्रयास करते हो, तो लाल कलर की बॉल के निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो वो भी एक तरह से हिट एंड थ्रो वाला मेथड हो गया कि आप हाथ डालोगे और निकलेगा। हो सकता है ब्लैक भी निकल जाए, हो सकता है वाइट भी निकल जाए, तो अलग अलग कलर की, तो वो भी संभावना की तरह हो गया। तो प्रोबेबिलिटी होना, किसी भी कार्य के होने की प्रोबेबिलिटी भी किस पे निर्भर करती है? मे मॉडल पे करती है। परमिशन, यानी आपको यदि अनुमति चाहिए, वो भी कैसी अनुमति मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑफिशियल हम बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी अनुमति जिसको हम औपचारिक बोल सकते हैं, फॉर्मल बोल सकते हैं। फॉर्मल औपचारिकताएं जो होती है, मैं समझाऊंगा इसको क्या होता है, उसकी जो परमिशन होती है, अनुमति होती है, उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। विश जो होती है, यानी किसी के लिए जो हम शुभेच्छाएं या शुभ कामना करते हैं, उसमें भी मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आशीर्वाद दिया जाता है आपको, मे गॉड ब्लेस यू, तो भगवान आपका भला करे, तो ये एक आशीर्वाद हो गया।
मे यू गेट जॉब, मे यू गेट एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, जैसे भी कुछ भी अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ये सब जो होता है वो मे का प्रयोग करते हैं हम, यानी उसकी विश कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी भावना हम रख रहे हैं तो वो हम मे का प्रयोग करते हैं। पर्पज़, यदि हमारे पास एक उद्देश्य है, एक प्रस्ताव है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। प्रपोज यानी प्रस्ताव होना, या गैस, गैस यानी किसी चीज़ का अनुमान लगाना, तो उसके लिए हम क्या मे का प्रयोग करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो उसमें आप अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा कि हम बात करते हैं इसकी परमिशन की। देखो औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक यानी ऐसी जगह जहाँ पे आपको कुछ नियम कानून या कुछ रूल्स का फॉलो करना होता है, उसको हम फॉर्मल परमिशन बोलते हैं। यानी जैसे आप स्कूल में अध्ययन करते हैं, तो स्कूल में यदि आपको कक्षा से बाहर जाना है या घर जाना है या फिर आपको वॉशरूम जाना है या फिर पानी पीने जाना है, तो आप मे का प्रयोग करते हैं। मे आई गो टू सर, मे आई गो टू वो वॉशरूम वगैरह, या फिर आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, तो उसमें हम परमिशन जो लेते हैं वो मे यानी ऑफिशियल परमिशन होती है, उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार किसी कार्यालय में यदि आप अनुमति ले रहे हैं या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अनुमति लेना अत्यधिक आवश्यक है, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जैसे हम देखते हैं कि घरों के अंदर हम एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए या फिर घरों के अंदर किसी चीज़ के लिए हम कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं बने हुए, वहाँ पे हमें कोई अनुमति लेनी होती है तो हम मे का प्रयोग नहीं करके कैन, विल या अन्य मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा मस्ट का इंट्रोडक्टिव पार्ट। मस्ट में क्या होता है? नेसेसिटी हो, किसी कार्य को करने की क्या हो? नेसेसिटी हो, यानी कि अभी उसकी आवश्यकता होगी उस कार्य को करने की, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेशन हो, यानी बाध्यता हो, किसी कार्य को करने के लिए आपको बाध्य, ये करना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, तो ऑब्लिगेशन होना, बाध्यता होना। कंपल्सन, अनिवार्य होना, यानी आपको वो कार्य करना अनिवार्य हो गया तो मस्ट का प्रयोग होता है। लीगल ड्यूटी हो गई, यानी कानूनी कर्तव्य हो गया, ऐसा कर्तव्य, ऐसी ड्यूटी, जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स या ट्रैफिक नॉर्म्स जो होते हैं, ट्रैफिक नियम होते हैं, उनका पालन करना हमारे लिए क्या होगी? लीगल ड्यूटी होगी, यानी हमारी ड्यूटी बनती है वो भी कैसी? लीगल। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें फाइन देना पड़े, तो लीगल ड्यूटी होने में भी हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। ऑब्लिगेशन वही बाध्यता हो जाती है। ऑल पॉसिबिलिटीज़, अत्यधिक संभावना हो, यानी किसी कार्य के होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो, तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। श्योरिटी हो, यानी आपको किसी कार्य के कंप्लीट होने की आपको यकीन है कि श्योर हो आप कि ये कार्य होगा ही होगा, तो भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सर्टेनिटी हो, यानी निश्चितता हो, किसी कार्य के होने की निश्चितता, अगर आपको पता है कि ये कार्य तो होगा ही होगा, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। लॉजिकल इंटरफेरेंस हो, यानी कि आप तार्किक इन्फ्लुएंस हो, यानी तार्किक तर्क शक्ति के आधार पे कि हाँ मैं मेरा ये फैक्चुअल ये तथ्यात्मक या तर्क शक्ति के आधार पे कह सकते हैं कि ये कार्य होना ही है, इस कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर, यानी किसी पे ऑर्डर देने के भी सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। सेल और विल, देखो फ्यूचरिटी यानी भविष्य को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं सामान्यतः? वो देखिएगा जो हमने टेंस में पढ़ा है कि फ्यूचरिटी यानी कि भविष्य में किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए कि भविष्य में ये कार्य होगा, तो उस केस में सामान्यतः हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जबकि मॉडल्स के अंदर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि जहाँ पे हम फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, वहाँ हम मॉडल्स में आई वी के साथ विल का, और जहाँ हम फ्यूचर में यू, ही, सी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, वहाँ हम मॉडल्स में इन सभी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब सेल और विल का प्रयोग कहाँ होता है? सेल और विल का प्रयोग होता है प्रोमिस, यानी आप किसी चीज़ के लिए कोई प्रोमिस कर रहे हो, वादा कर रहे हो, तो उसके लिए, यानी कि आप अगर सर से प्रोमिस करते हो कि आप नित्य रोजाना डेली मन लगा के अध्ययन करेंगे या फिर डिसिप्लिन में अनुशासन में अध्ययन करेंगे, तो ये एक तरह से प्रोमिस हुआ। तो ये आप प्रोमिस में के सेंस में किसका प्रयोग करोगे? आप सेल और विल का। ये मॉडल्स जो होते हैं उनका जो फ्यूचर टेंस के अंदर आती है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब, प्राइम हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्सिलरी के रूप में ये आता है। अगर आप प्रॉमिस करोगे सर हम आपकी कक्षाएं पूरी देखेंगे, वीडियोस पूरे देखेंगे, तो वो एक प्रॉमिस हो गया, तो उसमें भी क्या हो गया आपका सेल और। अगर आप फ्यूचर में बोलोगे कि सर हम आपके वीडियोस देखेंगे, तो उस सेंस में आई के साथ आप क्या लगाओगे? सेल लगाओगे। यदि आप बोलते हो कि मैं सर आपका वीडियो देखूंगा, वो मॉडल्स के सेंस में करते हो, तो आप आई के साथ किसका यूज़ करोगे? विल का करोगे। इंटेंशन यानी आपके इरादे, आपके इरादे क्या है किसी कार्य को करने के? इंटेंशन क्या है आपकी, जो बात आप कह रहे हो उसके इरादे क्या है? इंटेंशन, आपके जो इरादे शो होते हैं उसमें सेल और विल मॉडल का प्रयोग होता है। थ्रेट, धमकी देने में, किसी भी चीज़ की जो धमकी दी जाए, जैसे कोई बोले कि भाई आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, तो वो एक तरह से धमकी दे रहा है। बीट हिम, उसकी पिटाई करूंगा, तो वो धमकी देना। धमकी देने में भी किसका होता है? सेल और विल मॉडल का होता है। वार्निंग यानी चेतावनी देना, किसी चीज़ की आप वार्निंग दे रहे हो पहले से, जैसे टीचर स्टूडेंट को वार्निंग देता है कि अब से अगर तुमने ऐसा किया तो कक्षा से बाहर निकाल दिए जाओगे, तो ये वार्निंग जो चेतावनी होती है वो सेल और विल मॉडल के लिए होता है। डिटर्मिनेशन होना,
दृढ़ निश्चयी होना, किसी कार्य को करने के लिए डिटरमाइन होना। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप में से कोई बोले कि कल सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, तो ये आपके लिए एक, अगर आप सामान्यतः ऐसे नॉर्मल वे में बोल रहे हो कि मैं कल से 4 बजे उठूंगा, नॉर्मली बोल रहे हो एकदम सामान्य रूप में, तो वो एक फ्यूचर का वाक्य हो जाता है, फ्यूचर टेंस का, और उस सेंस में आप आई के साथ सेल का यूज़ करोगे। और यदि आप यही चीज़ आप यदि दृढ़ निश्चय के साथ बोलोगे, चाहे कल कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे उठूंगा, यानी आपने एक निश्चय कर लिया और दृढ़ निश्चय कर लिया, फर्म डिसीजन ले लिया कि मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है। उस सेंस में ये मॉडल हो जाता है, क्योंकि उसमें दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन दिख रहा है आपका। और जब भी आपका डिटर्मिनेशन दिखता है तो आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। कमांड यानी किसी चीज़ के आदेश देने में आप कर सकते हो। माइट का जो होता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी यानी अत्यधिक कम संभावना के लिए होता है। तो हमने 3 देखे मॉडल, मे, माइट और मस्ट। मे यानी संभावना को दर्शाता है, मस्ट जो है वो अत्यधिक संभावना को दर्शाता है, और माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी यानी बहुत कम संभावना को दर्शाता है। जो वुड है, वुड मॉडल का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, आपको किसी से कोई कार्य करवाना है या आपको किसी से कोई वस्तु चाहिए, चीज़ चाहिए, कोई काम है, तो आप उससे विनम्र निवेदन करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। तो जब भी विनम्र निवेदन किया जाता है उस सेंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इसकी फिल इन द ब्लैंक्स वाक्य के प्रारंभ में दिया होता है, अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य दिया होता है, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। एक जो होता है वो होता है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट यानी ऐसी आदत जो भूतकाल में आपकी थी, यानी बीते हुए समय में आपके साथ थी लेकिन अब वो आदत नहीं है। जैसे आप में से कोई बच्चा बोलेगी, सर मैं जब छोटा था ना तब मैं पहाड़ों पे घूमने जाया करता था, यानी ये हैबिट जो आपकी है ये पास्ट में थी, आप छोटे थे तब। यानी कोई अगर बोले कि जैसे कोई बोले कि मैं छोटा था ना तब झूठ बहुत बोलता था, तो ये हैबिट थी लेकिन कब थी, पास्ट में थी। आप में से जब बच्चे थे, आप चाइल्डहुड में थे, तब ऐसे कार्य करते थे। तो ये जो पास्ट हैबिट होगी, भूतकाल की या बीते हुए समय की जो आदत होगी, उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का करते हैं। अब आता है शुड और ought to का। शुड और ought to जो अर्थ देता है वो हमें देता है चाहिए, किसी भी कार्य को करने की जो चाहिए होता है। यानी ये देखो, मोरलिटी जहाँ पे आ जाती है, नैतिकता की बातें जहाँ आ जाती है, वहाँ पे हम शुड और ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यहाँ पे मोरलिटी आ गई, नैतिकता आ गई। यदि आप अपने आप से बोलो कि हमें ट्रैफिक नॉर्म्स का या ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक नॉर्म्स, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, अपने आप से कह रहे हो। तो यहाँ पे जब नैतिकता की बात आ जाती है, कोई कार्य आप अपनी नैतिकता से कर रहे हो, तो उसमें शुड और ought to का प्रयोग किया जाता है। यानी एडवाइस दे रहे हो, किसी को कोई सलाह दे रहे हो कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम एडवाइस दे रहे हो एक तरह से। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, एडवाइस दे रहे हो। तुम्हें रोज़ाना पढ़ना चाहिए, एडवाइस दे रहे हो। तुम्हें इंग्लिश विद आदर्स के इंग्लिश कक्षाएं देखनी चाहिए, तुम एडवाइस दे रहे हो। तो उस सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। सजेशन देना, किसी को सुझाव जब देते हो, किसी भी तरह का कोई सुझाव देते हो, तब भी हम शुड और ought to का प्रयोग करते हैं। सुझाव देना, जैसे कि आप बोलते हो कि भाई अगर तेरा सर दर्द हो रहा है तो तुम्हें ये टेबलेट लेनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने सुझाव दिया उसको। या फिर किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप उसको दूसरा सुझाव देते हो कि आप ये ट्राई कीजिए। या जैसे मान लो कि किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसे सुझाव देते हो कि आप इंग्लिश विद आदर्श चैनल जो है यूट्यूब पे, उसको देखिए, वहाँ आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको वो देखना चाहिए, तो वहाँ पे आपने सजेशन दिया, सुझाव दिया। मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, मैंने बोला मॉरल, ये ऑब्लिगेशन जब बाध्यता वाला होता है तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब मॉरलिटी का आ जाता है, नैतिकता का आ जाता है, यानी ऐसा कार्य जहाँ पे हमारी नैतिकता आती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड रेस्पेक्ट पेरेंट्स, तो हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान करने की बात जब भी आती है तो वहाँ पे हमने चर्चा कर ली कि हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। नीड नॉट, यानी किसी कार्य को करने की जब आवश्यकता नहीं होती है तब हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक अन्य 2 वाक्य दिए होते हैं, जिसमें एक वाक्य फैक्चुअल होता है, तथ्यात्मक होता है, जो ये बताता है कि दूसरे कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि रूम के अंदर पर्याप्त रूप से उजाला है, तो लाइट करने की आवश्यकता है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देर आर इनफ लाइट इन द रूम, यानी कि यहाँ रूम में पहले से जो उजाला है वह पर्याप्त रूप में, सफिशियंट है, इनफ है। तो क्या अब आपको स्विच ऑन करने की, यानी ट्यूबलाइट स्विच ऑन करने की या फिर बल्ब स्विच ऑन करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना। तो वहाँ पे एक वाक्य दिया होता है जो फैक्चुअल वाक्य होता है, और वह वाक्य हमें बताता है कि दूसरे कार्य को होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, नीड नॉट का करते हैं। नॉट नेसेसरी, कोई कार्य के होने की आवश्यकता नहीं होती तब। नॉट कंपलसरी, किसी को करना अनिवार्य नहीं होता है तब। ठीक है, तो ये होता है नीड नॉट, जब आवश्यकता नहीं होती। डेयर नॉट, हैव नो करेज, लैक ऑफ करेज, यानी कि जब भी किसी में थोड़ी साहस की कमी होती है, किसी कार्य को करने में करेज जो होता है, साहस की आवश्यकता होती है। यहाँ पे साहस, ये बात हो रही है, कोई भी साहस मत समझिएगा। साहस जो होता है, करेज जो होता है, वो उसकी कमी है या फिर वो है ही नहीं किसी को कार्य करना, तो उसे डेयर नॉट कहते हैं।
यानी कि किसी भी चीज़ को करने का या किसी कार्य को करने का आपको करेज चाहिए होता है, और आप में करेज बिल्कुल नहीं है। उस सेंस में हम डेड नोट का प्रयोग करते हैं वाक्यों में, और जब हम डेड नोट पढ़ेंगे तो इसे विस्तारपूर्वक हम चर्चा कर लेंगे। मस्ट नोट का प्रयोग होता है जब भी आपको प्रोहिबिशन किया जाता है, किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए आपको, तो उस सेंस में हम किसका मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट फास्टनिंग सीट बेल्ट, यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए, चालन नहीं करना चाहिए, गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए जब तक तुम सीट बेल्ट को नहीं बांध लेते। यानी जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगा लेते तब तक आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यानी आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। यूज टू का प्रयोग, यूज टू हो जाना यानी किसी चीज़ के आदी हो जाना। जब भी हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं या फिर किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं तो उसका हम यूज टू बोलते हैं। जैसे कि अब आप यूज टू हो चुके हो ऑनलाइन स्टडी करने के, तो ऑनलाइन स्टडी के यूज टू हो गए, अब आप आदी हो गए, तो आपकी ये एक आदत सी हो गई थी। तो पास्ट हैबिट के लिए या फिर किसी चीज़ का आदी हो जाना हम क्या कहते हैं, यूज टू हो जाना। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की मॉडल्स की। विस्तारपूर्वक हमने नहीं देखा, पर इंट्रोडक्टिव हमने चर्चा की, परिचय के रूप में हमने चर्चा की कि मॉडल्स क्या होते हैं और उनका किस सेंस में प्रयोग किया जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक के अंदर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आप मॉडल्स और उनके जो नोशंस होते हैं, मूड होते हैं, उनको आप अपनी कॉपी के अंदर आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। इन पे विस्तार से हम चर्चा अगली कक्षा से हम एक एक मॉडल को लेंगे और उन पे बेसिक से एडवांस तक हम इस पे चर्चा करेंगे। साथ में वैसे एग्जाम्पल देखेंगे जो एरर्स लेके होते हैं और उन एग्जाम्पल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है, ये हम अच्छे से सीखेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे पिछले टॉपिक्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जाइए पहले वो टॉपिक्स वाली वीडियो देखिए, फिर आगे की कक्षाएं कैरी ऑन कीजिएगा। और फिर भी यदि आपको उन टॉपिक को पढ़ने का मन नहीं है और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का मन है तो इस कक्षा से आप जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा उन सभी बच्चों तक, उन सभी लोगों तक जो इस कक्षा का आनंद लेना चाहते हैं, जो इस कक्षा का अध्ययन करना चाहते हैं। अपने आस पड़ोस में, अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, कहीं पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जैसा प्यार आपने पिछले वीडियोस को, कक्षाओं को दिखाया, वैसा ही प्यार इस वीडियो को दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यदि आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।